हेलो बच्चों, सेकंड ईयर के ह्यूमन ज्योग्राफी का संथाल जनजाति अपना चल रहा था। 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। तीसरा और अंतिम वीडियो आज मैं डाल रही हूँ आपके सामने। संथाल पार्ट 3 में यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं संथाल लोगों के सामाजिक प्रवृत्तियाँ कैसी थी। तो सामाजिक जो व्यवस्था है यहाँ की, वो संयुक्त परिवार प्रणाली इनमें प्रचलित है। अभी तक भी ये लोग सब इकट्ठे रहते हैं और परिवार जो है वो प्रतिशतात्मक है। इसमें अधिकांशतः जो माता पिता है वो अवयस्क और विवाहित पुत्रियों और बच्चे इनके परिवार में रहते हैं। परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया होता है। परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्पादन कार्य करते हैं और इनकी सारी आय जो है वो एकत्रित की जाती है और वो परिवार के मुखिया जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे ही उसे खर्च किया जाता है। सामाजिक जीवन यदि संथालों का देखें तो संथालों की उत्पत्ति कहते हैं हंस से मानी जाती है कि हंस के 2 अंडों में संथाली देवता जो थे उन्होंने सबसे पहले 2 तो आदमी बनाए और एक स्त्री और 2 व्यक्तियों की रचना की, एक स्त्री और एक पुरुष। जब एक स्त्री और पुरुष से इसी जोड़े से संथाल लोगों की उत्पत्ति हुई और ये लोग अपने इसमें 12 गोत्रों का जिक्र करते हैं और इनके जितने 12 गोत्र हैं ये सारे के सारे बहिर्विवाही हैं। कि क्यों बहिर्विवाही का तात्पर्य है एक गोत्र का उसी गोत्र में शादी ना होना, दूसरे गोत्र से शादी करना। तो इसमें इनके जो 12 गोत्र हैं वो हंसडाक, किस्कू, मुर्मू, हेम्ब्रोम, मरंडी, सोरेन, टुडू, बास्के, बेसरा, पोरिया, चौरे और बेड़िया, ये इस तरह के नाम हैं। हालांकि ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में कोई शब्द जैसे मुर्मू आ गया या हेम्ब्रोम आ गया कि ये क्या है, तो यदि आप लोग ये नाम याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये संथाल जाति के गोत्र हैं। अब गोत्र की सदस्यता जो होती है वो पिता के पक्ष से होती है। प्रत्येक गोत्र अपने उपगोत्रों में भी बटा हुआ है और उसका भी एक अलग नाम होता है और कुल मिलाकर यहाँ 23 से 28 उपगोत्र भी हैं और अगर टोटल इनको करें तो लगभग 202 उपगोत्र इनमें प्रचलित हैं। इन गोत्रों का जो संबंध है वो किसी न किसी टोटम यानी किसी चिन्ह से होता है और वह टोटम जो होता है, चिन्ह जो होता है वो पवित्र होता है। जैसे हंसडाक गोत्र के लोग जो हैं वो बतख को अपना चिन्ह मानते हैं, वैसे ही मुर्मू के लिए नील गाय, मरंडी के लिए मरंडी घास, हेम्ब्रोम के लिए सुपारी, सोरेन के लिए तारों का समूह, प्रिया के लिए कबूतर और चौरे के लिए छिपकली आदि। इस तरह से ये जो संथाल लोग हैं ये अपने गोत्र को चिन्हों से जोड़ कर रखते हैं। फिर एक गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं या अधिकांशतः रहते हैं। सामुदायिक कार्य जो होता है उसमें इनके वंशजों का याद होता है। जिस तरीके से पुराने टाइम में वंशजों ने किया वैसा ही ये आज भी कर रहे हैं। इनके विवाह जो होते हैं उसमें एक विवाह ही करते हैं। यदि पत्नी निसंतान रह जाए तो बहुविवाह भी होता है। पूर्णतः बहिर्विवाही होते हैं, अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं और ये इनके लिए सामाजिक रूप से भी बंधन है कि अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे, बाहर ही करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उनको दंड भी दिए जाते हैं। चूँकि स्थलीय गांव में प्राय एक ही उपगोत्र के लोग रहते हैं तो वहाँ पर गांव के सदस्य जो है
उनमें विवाह अनुचित माना जाता है। अब इनके विवाह लगभग 10 तरह के लगभग नहीं, कन्फर्म 10 तरह के विवाह ये लोग करते हैं, जिनके मैंने सिर्फ यहाँ नाम दिए हैं। आप लोग नाम ही देख लें, क्योंकि इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा किताबों में दिया हुआ है या नेट पे भी आप खोल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ आपको सिर्फ इनके नाम बता रही हूँ। तो इनके जो विवाह हैं, जैसे किरिंग बेहू बपला, बपला शब्द जो है ये विवाह के लिए यूज़ करते हैं। और इन्होंने जो 10 तरह के विवाह अपने बताए हैं, उसमें पहला किरिंग बेहू, दूसरा किरिंग जवाई, तीसरा गर्दी जवाई, चौथा तुंकी दिपिल, पांचवा इतुत बपला, छठे नंबर पे है निर्बोलोक बपला, सातवां संगला बपला, आठवां किरिन जवाई बपला, 9 नंबर पे गोलंती बपला, और लास्ट है राजा राजी बपला। अब ये जो विवाह है इनके तरीके अलग अलग हैं और इसमें इनकी सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। तो ये विवाह के समय इन सारे नामों को प्राथमिकता देते हुए अपनी मर्जी से इन 10 विवाहों में कोई सा एक विवाह करना पसंद करते हैं। अब संथालों में पिता और चाचा को अपम और माँ और चाची को आयो कहा जाता है। ज्येष्ठ और छोटे भाई की पत्नी और ससुर और पुत्र वधू के माता पिता के बीच संबंध जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। ये लोग थोड़े से रिजर्व नेचर के रहते हैं, या कहिए कि संयमित होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से मजाक कम करते हैं, नहीं करते हैं। देवर भाभी साली जीजा आपस में थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं। संथालों में अधिकार की बात यदि करें तो संथालों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इकाई के रूप में ग्रामीण समुदाय का महत्व बहुत अधिक होता है। गांव का शासन पंचायत के द्वारा किया जाता है। इसमें मुखिया या जो माझी और सहायक मुखिया होते हैं, वो नायक या गांव का पुजारी, कदम नायक या पर्वतों और जंगलों में निवास करने वाली आत्माओं का पुजारी, जोग सांझी, इनमें से कोई भी हो सकता है। और सभी गांवों में सामुदायिक भोजन और युवकों में चरित्र संबंधी नियंत्रण रखने का कार्य ये मुखिया, सहायक मुखिया, पुजारी और कदम नायक इसी नियंत्रण को बनाए रखते हैं या ध्यान रखते हैं। जोग परानिक जो सहायक मुखिया होता है उसको सहायता के लिए होता है, सूचनाएं पहुंचाने का काम करता है, पंचायत गांव की समस्याओं का हल निकालती है, विवादों का निपटारा करती है, कानून व्यवस्था, जुर्माना आदि ठीक से व्यवस्थित ढंग से मिला नहीं मिला, गलत कार्य करने वाले व्यक्ति ने जुर्माना भरा नहीं भरा, ये सब बातें जोग परानिक जो सहायक मुखिया होता है वो देखता है। पंचायत का चुनाव पहले गांव की स्थापना के समय और बाद में वंश परंपरागत रूप में होता है। 8 से 10 गांवों को मिलाकर एक परगना होता है और उसके जो मुखिया होते हैं उनको परगनायत कहते हैं। यहाँ जो संस्कार हैं, उत्सव हैं, वो हिंदुओं की भांति होते हैं। अंतिम संस्कार किसी नदी के किनारे या अग्निदाह करके कर दिया जाता है। हड्डियों का विसर्जन, चूँकि ये दामोदर नदी के आसपास रहते हैं तो वहाँ दामोदर नदी में ही करते हैं। मृत्यु भोज भी किया जाता है। विवाह संस्कार इनके बड़ी धूमधाम से होते हैं। संथालों में 10 महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं जिनके नाम मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ईरोसिम, हरिहर सिम, ईरी गुडली, मवाई, जथार, सोरही, माघ सिम,
छठा पर्व यात्रा पर्व और पत्ता पर्व। पहले के जो 7 त्यौहार हैं वो खेती की विभिन्न क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, यानी बुआई करते समय एक त्यौहार मनाते हैं, फिर अंकुरण फूटने पर दूसरा त्यौहार मनाते हैं, फिर अनाज में दाने आने लगे तो तीसरा मनाते हैं, चावल में बालियाँ लगती हैं तो चौथा मनाते हैं। इस तरह से लगभग 7 त्यौहार जो हैं वो इनके फसलों के उत्पादन से ही संबंधित है। संथाल लोग जो हैं वो पूरा वर्ष की समाप्ति जब होती है तो माघ उत्सव और बसंत ऋतु में महुआ में जब प्रथम बार फल आता है और अन्य जंगली फूलों और फलों को फलने पर ये त्योहार मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर काफ़ी दूर दूर से संथाली लोग एकत्रित होते हैं, खाना पीना होता है, आमोद प्रमोद द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं और ऐसे उत्सवों में जातीय एकता जो है उसको सुदृढ़ होना माना जाता है। पारस्परिक स्नेह और प्रेम में वृद्धि होती है। इस अवसर पर सामूहिक विवाह भी ये लोग संपन्न करते हैं। संथाल लोग हिंदुओं के देवी देवताओं जैसे शिव जी, दुर्गा आदि को मानने लगे हैं। संथाली धर्म में अनेक देवी देवताओं और आत्माओं का पूजन किया जाता है। सबसे बड़े देवता जिन्होंने सृष्टि की रचना की है ठाकुर माना जाता है। यही देवता जीवन, वर्षा, फसलों और अन्य आवश्यक बातों पर नियंत्रण रखता है और अगर अप्रसन्न हो जाए तो अकाल और भीषण महामारियों के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी देवता खुश है तो वर्षा होगी, फसलें अच्छी होगी, और यदि खुश नहीं है तो अकाल पड़ेगा और हम वहाँ के लोग, कृषक लोग जो हैं वो दुखी होंगे। तो इसलिए ठाकुर जो कि पूरे विश्व को चला रहे हैं, सर्वशक्तिमान है, उसको ये लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कांडो, सिनकांडो, कांडोबोंगा, सिनबंगा, और सभी को सूर्य देवता से माना जाता है। अन्य देवता मानव के लिए हितकारी होते हैं जो वन, पहाड़ों, नदियों में निवास करते माने जाते हैं। ये सर्वशक्तिमान होते हैं। इनसे संथाल बहुत डरते हैं देवताओं से और इनको प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। अब ये जो देवता होते हैं ये मोरांग बारू, गोसाई ईरा, परगना बांगा, मांझी बांगा, जोहरा ईरा, इस तरह के देवता हैं। और ये भूत, प्रेत, चुड़ैल और आत्माओं में भी संथालों का बड़ा विश्वास होता है। इनका जादू टोने में भरोसा बहुत ज़्यादा है। फिर वही बात आ जाती है कि अशिक्षा के कारण अभी भी ये लोग प्राचीनतम जीवन शैली को अपनाए हुए हैं और जब तक आधुनिकीकरण का प्रभाव इन लोगों के पास नहीं पहुंचेगा ज़्यादा, तब तक ये लोग अभी उसी अवस्था में अपना जीवन चला रहे हैं। तो जादू टोने में जो अधिक विश्वास करते हैं वो ओझा का उपयोग करते हैं और संथाल स्त्रियों को जादूगरनी माना जाता है। और ओझा जो होता है वो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है, तो वो उन्हें बहुत प्रताड़ित करता है। सुधारने के प्रयास के चक्कर में उन पर बहुत सारा टॉर्चर वो सहती हैं। ओझा लोग जो होते हैं वो मंत्रों के द्वारा रोगों का उपचार करते हैं और जड़ी बूटियों का प्रयोग करके दवा के रूप में लोगों को देते हैं और मंत्रों से भी इलाज के रूप में उनको कहते हैं कि भाई मंत्र से भी आपका इलाज हो जाएगा, तो मंत्रों से भी इलाज करने की कोशिश करते हैं। अब ये आपका संथाल जनजाति का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और मैं आप लोगों से सिर्फ कह ही सकती हूँ, क्योंकि अभी इस कोरोना काल में हम लोग आपस में क्लास में रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग इसको पढ़िए। जहाँ भी आपको लगे कि हमें आपकी समझ में नहीं आई बात, वहाँ आप लोग मुझे
कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कोई प्रॉब्लम इससे संबंधित रहे नहीं। और अब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक ही हैं। मार्च अप्रैल तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद आपके एग्ज़ाम जो हैं वो मार्च या लास्ट या अप्रैल के मंथ में हो सकते हैं। तो आप लोग पढ़िए और इन चीज़ों पर जो भी डिस्कशन दोस्तों से या मुझसे करना है बेझिझक कीजिए। धन्यवाद।